भागलपुर के दाऊदवाट इलाके में रसोई गैस लेने के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ उपभोक्ताओं ने ये भी शिकायत की कि गैस वितरण के दौरान उनके मोबाइल फोन पर ओटीपी नहीं आने की वजह से सिलेंडर प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। इस कारण कई लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ा। बढ़ती भीड़ और देरी के कारण लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि एचपी गैस के डिस्ट्रीब्यूटर ने गैस की कमी की खबरों को पूरी तरह अफवाह बताया है। उनका कहना है कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध की खबरों के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है, इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग एक साथ गैस लेने पहुंच रहे हैं। इससे एजेंसी पर अनावश्यक भीड़ बढ़ रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से धैर्य रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इधर स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। संभावित आपूर्ति संकट और जमाखोरी को रोकने के लिए भागलपुर अनुमंडल क्षेत्र में 22 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इन मजिस्ट्रेट की निगरानी में गैस गोदामों से सिलेंडरों का वितरण कराया जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि सभी दंडाधिकारियों को संबंधित गैस एजेंसियों पर पहुंचकर अपनी निगरानी में गैस वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। हम लोग 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, छोटे बच्चे को छोड़ कर के और एक को लेकर के आए और बस बाद में फोन भी लगाया तो दे रहा ना, बोलता देंगे आज देंगे कल देंगे, दिए नहीं रहा। हाँ, ले रहा पैसा 1010 रुपये ले रहा। ये कस्टमर को कैश मेमो दिया जा रहा है, उस पे जो रेट है आपका आज का आप वही दीजिए और गैस लीजिए, ठीक है। और दूसरा बात है कि आप लोग पैनिक मत होइए, आप लोग घर में रहिए, आप लोग को अच्छी सुविधा होम डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिनों में। आप लोग बस शांति बना के रहिए। ये न्यूज, ये छोटा छोटा जो है पेपरबाजी, ये सब से दूर रहिए। आप लोग मेरे कस्टमर हैं, आपका ध्यान रखना मेरा ड्यूटी है और हम रखेंगे, ठीक है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बिहार कैंसर केयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कैंसर जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संगठन के सचिव नवीन झा सहित कई चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सचिव नवीन झा ने कहा कि बिहार कैंसर केयर ऑर्गेनाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य समाज में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और मरीजों को सही समय पर उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जन जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। नवीन झा ने कहा कि आज भी समाज में कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी है, जिसके कारण कई मामलों में बीमारी का पता देर से चलता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें और समय रहते चिकित्सक से जांच कराएं। बीसीसीओ बिहार केयर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है अर्ली डायग्नोसिस। अगर हम लोग सही टाइम पर इसको पहचान ले तो कैंसर से लड़ाई संभव है ना। हम लोग इसको असंभव बना रहे हैं, इसका वजह एक ही है, हम लोग इसको लेट से समझ पाते हैं, लेट से जान पाते हैं। बिहार में कितने मरीज सर सालाना मिल रहे हैं अभी कैंसर के, पहले उनकी क्या रेट है? तो बिहार सरकार का डाटा देखो तो पर ईयर जो है 1 लाख नए पेशेंट आ रहे हैं। और हर जिले में देखेंगे तो 2500 से 3000 लगभग नए पेशेंट आ रहे हैं। वो पेशेंट आ रहे हैं जो बिहार सरकार के पास जांच कराने के लिए सदर में पीएचसी में जा रहे हैं। बहुत ऐसे पेशेंट होंगे जिनकी अभी तक जांच ही नहीं हुई होगी। हम लोग का प्रयास है जन जन तक पहुंचना, उसे जानकारी देना, कैंसर के क्या लक्षण है, उस लक्षण को हम लोग कैसे समझे, उसका इलाज कैसे करवाए। क्या लगता है जागरूकता की कमी है सर? बिल्कुल बिहार में भी जागरूकता की कमी है और हम तो कहते हैं भारत में हर राज्य में इसकी कमी है। और इस तरीके से अगर मुहिम चलाना शुरू करे तो हमारे समस्या को जल्द से जल्द हम लोग खत्म कर सकते हैं। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। मेले का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह के बाद सैयद शाहनवाज हुसैन ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों, वैज्ञानिकों तथा छात्र छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय कृषि अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और किसानों को आधुनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। मेले में लगे ऑर्गेनिक उत्पादों के स्टॉल, विशेषकर सिंदूर के स्टॉल को लेकर उन्होंने खास रुचि दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ तैयार किया गया सिंदूर पूरी तरह जैविक है और भारतीय संस्कृति में सिंदूर का महत्व अत्यंत बड़ा और पवित्र माना जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय किसान मेले में आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज, कृषि यंत्र, जैविक खेती, पशुपालन और बागवानी से जुड़ी नई जानकारियां किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।
बड़ी संख्या में किसान इस मेले में पहुंचकर नई तकनीकों की जानकारी ले रहे हैं। जो भागलपुर में सवार में उगाया जा रहा है और ऑर्गेनिक सिंदूर इससे बनता है। सिंदूर का कितना महत्व है आपको सवार खाने में भी सर इसका यूज किया जाता है। खाने में सर ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर इसका महीने दिखेगा ना स्वाब नंबर। यहाँ पराक्रम किसान दिखा रहे हैं और सिंदूर का पौधा भी पैदा कर रहा है, केसर भी पैदा कर रहा है, सेब भी पैदा कर रहा है। जो कश्मीर में पैदा होता है वो यहाँ भागलपुर में पैदा हो रहा है। भागलपुर में रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर पूर्व विधायक अजित शर्मा द्वारा दावत इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और विभिन्न समुदायों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का माहौल आपसी सौहार्द, भाईचारे और एकता का संदेश देता नजर आया। दावत इफ्तार के दौरान पूर्व विधायक अजित शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भागलपुर की पहचान हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे के लिए रही है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी इसी तरह सभी के सुख दुख में शामिल होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, मैं सभी धर्मों और समुदायों के पर्व त्योहारों में शामिल होता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर समाज की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में रहूं या न रहूं, लेकिन भागलपुर वासियों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। यह आयोजन शहर में सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनकर सामने आया। देखिए, इफ्तार पार्टी रमजान का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और मेरा जो अपना ये है सोच है, इफ्तार हो, होली मिलन समारोह हो, कोई भी पूजा हो, कोई पर्व हो, ईद हो, हम लोग सभी भाईचारा, जैसा कि मौलाना साहब ने भी कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ रह के आगे बढ़ेंगे। मैं इस बार विधायक नहीं भी हूँ, लेकिन आपको हम वचन देते हैं जब तक मैं जीवित हूँ सभी हिंदू मुसलमान भाई को साथ लेकर, चाहे ये रमजान का महीना में हो सबके साथ काम करना, या होली मिलन समारोह हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सब में हम साथ रहते हैं और ये लोग मुसलमान भाई भी रहते हैं हमारे साथ। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ जब तक मैं जीवित हूँ सबको साथ लेके चलूंगा। इफ्तार को लेकर आयोजन किया गया रमजानुल मुबारक को लेके जो ये 5 महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन हमारे एक्स-एम.एल.ए. अजीत शर्मा जी ने किया है। तमाम भागलपुर शहरवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये भाईचारे के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, इससे समाज में मजबूती आती है, दिल भी साफ होता है, इरादा मजबूत होता है और बेहतर माहौल बनता है। भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण गंगा स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुरारका महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के दर्जनों छात्र छात्राएं, सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं सहित नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति राजकुमार गुड्डू, प्रशिक्षु एएसपी श्याम रजा, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार, वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, सुभाष कुमार, रीना देवी, संजय चौधरी सहित नगर परिषद के कर्मचारीगण के साथ स्वच्छता जागरूकता रैली नगर परिषद सुल्तानगंज से निकालते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया। साथ ही नमामि गंगा घाट पर साफ सफाई करते हुए समापन किया गया। इस मौके पर नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति राजकुमार गुड्डू ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जो पूरे नगर भ्रमण करते हुए लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश देते हुए गंगा को शुद्ध रखने की बात कही।